हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आज जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। 6000 पदों पर जो है प्रधानाध्यापक शिक्षक भर्ती जो है आई है, कहां पर आई है उन पर भी बात करेंगे। आरओ को लेकर के जो बवाल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पेपर रद्द होने में जो यहाँ पर आयोग है वो थोड़ा सा देरी कर रहा है। बिहार स्टेट में दोबारा मौका, स्टाफ नर्स आवेदन शुरू हो चुका है और यूपीपी कांस्टेबल भर्ती, इन पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के कला वर्ग की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। आप देख सकते हैं स्टडी गाइड बुक है, जिसमें 2700 से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न, 7 आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे 2017 से लेकर के 2023 तक। आपको बिल्कुल जो नए पैटर्न है उसी के आधार पर यहाँ पर ये बुक डिजाइन की गई है। जबरदस्त बुक है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आने हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं, कितना नंबर का टोटल क्वेश्चन रहने वाला, पूरा जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। जो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर यानी प्रैक्टिस टेस्ट दिया गया है उसका सॉल्यूशन बहुत जबरदस्त तरीके से दिया गया है। आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखकर ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये बुक आपको सभी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां पर भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर यहाँ पर 2 बुक और भी देख रहे हैं, जो कि कॉम्बो पैक है। आपको उत्तर प्रदेश बीएड कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक और भी यहाँ पर कला वर्ग की और भी आपको बुक मिल जाएगी, तो आप इनको भी ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से बिहार से अपडेट आई है। राज्य में 6000 प्रधानाध्यापक जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के 6061 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने अधियाचना सामान्य प्रशासन को भेज दी है। बीपीएससी जल्द नियुक्ति का विज्ञापन जारी करेगा, जिसमें 1340 पद जो है जनरल के हैं, एससी के लिए 1283 हैं, एसटी के लिए 128 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1595, पिछड़ा वर्ग के लिए 1139 और ईडब्ल्यूएस के लिए 576 पद आरक्षित हैं। पटना प्रमंडल में 765, सारण में 611, तिरहुत में 1361, यानी टोटल यहाँ पर पोस्ट की बात कर दी गई है और जल्द से जल्द इसका विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली जो अपडेट है वो आरओ को लेकर के है। जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जो पेपर है वो 11 फरवरी के पहले लीक हो गया था और उसके साक्ष्य हम लोगों ने मेल पर भी भेज दिया आयोग को, साथ ही साथ हम लोगों ने हार्ड कॉपी भी दे दी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी इतना ज्यादा जो है लेट क्यों किया जा रहा है, क्यों झूठ मूठ के जांच का दिखावा किया जा रहा है। ठीक है, अभ्यर्थियों ने आरओ पेपर लीक विवाद में हलफनामे के साथ साक्ष्य भी सौंपे हैं। इन्होंने कहा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक विवाद में अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को हलफनामे के साथ साक्ष्य सौंपे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि साक्ष्य सामने है तो लंबी जांच का दिखावा क्यों किया जा रहा है, ऐसे में परीक्षा तत्काल निरस्त कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को तत्काल निरस्त करिए, क्योंकि आपको साक्ष्य की जरूरत थी, साक्ष्य हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिया है, तो अब आप झूठ मूठ का दिखावा न करिए। ठीक है, यहाँ पर आगे भी लिखा है, अभ्यर्थियों ने आयोग को ईमेल आईडी पर साक्ष्य भेजने के साथ हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई है। अभ्यर्थियों का पूरा यकीन है कि प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पालियों में पेपर लीक हुआ है और इसी वजह से उन्होंने हलफनामे के साथ साक्ष्य सौंपे हैं। मुरादाबाद की एक महिला अभ्यर्थी ने छात्र नेता कौशल सिंह के माध्यम से हलफनामे और पेपर लीक से जुड़े साक्ष्यों को हार्ड कॉपी आयोग को उपलब्ध कराई है। दिए गए साक्ष्य के अनुसार दूसरी पाली में हिंदी का प्रश्न पत्र परीक्षा से 1 घंटे पहले, तो ये आगे की चीजें आप सभी लोगों को पता है कि 1 घंटे पहले पेपर लीक हुआ था और यहाँ पर जो है परीक्षा निरस्त कराने के लिए धरना अभी भी जारी है। पेपर लीक विवाद में फंसी आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 निरस्त कराए जाने की मांग को लेकर सिविल लाइन धरना स्थल पर अभ्यर्थियों का आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। वहीं आयोग के बाहर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। अभ्यर्थी आयोग नहीं गए और पूरे दिन सिविल लाइन में पत्थर गिरजाघर के पास धरना स्थल पर ही बैठे रहे। धरना स्थल पर कई थानों की फोर्स तैनात की गई ताकि अभ्यर्थियों को आयोग परिसर की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। वहीं धरना स्थल पर डटे अभ्यर्थी इस मांग पर अड़े हैं कि प्रारंभिक परीक्षा तत्काल निरस्त की जाए। अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करे कि जांच कहां तक पहुंची है और परीक्षा पर निर्णय कब लिया जाएगा। अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को भी अपना धरना जारी रखने का निर्णय लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, काफी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो यूपीपीएससी है वो टाल मटोल कर रही है, क्योंकि साक्ष्य उनको मिल गया है तो जांच करने की कोई ज्यादा इतनी जरूरत है नहीं, बस खाली वो साक्ष्य का जांच करें कि वो साक्ष्य सही है कि गलत है। इसी बीच अगली अपडेट है कि छात्र नेता, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आदर्श भदौरिया हैं, उन्होंने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल बात ये हुआ कि इस छात्र नेता को आरओ पेपर लीक के मामले में इनको जो है गिरफ्तार किया गया था और जो छात्र नेता वो ये कह रहा है कि बेफालतू में हमको गिरफ्तार किया गया, जिससे हमारे और हमारे परिवार का जो है काफी ज्यादा मानसिक शोषण हुआ है और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। आरओ परीक्षा निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता आदर्श भदौरिया ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की इजाजत देने की मांग की है।
आदर्श का कहना है कि 25 फरवरी को पुलिस ने उसे कमरे से पकड़ा और 5 दिन तक अनाधिकृत तरीके से हिरासत में रखा। उनका और परिजनों का मानसिक शोषण हुआ। ऐसे में अब इच्छा मृत्यु के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। आप इस चीजों को देख सकते हैं। अगली अपडेट है स्टाफ नर्स। तो स्टाफ नर्स की जो मुख्य परीक्षा उसका आवेदन शुरू हो चुका है और 2807 जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे मेंस के लिए उनमें 1555 पदों पर भर्ती होगी, यानी उनमें से 1555 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, जिसकी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो स्टाफ नर्स एलोपैथ मुख्य परीक्षा 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 20 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया था, जिसमें 2807 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर महिला शाखा की मुख्य परीक्षा के लिए 1555 पदों के मुकाबले 2807 अभ्यर्थियों और पुरुष शाखा के 171 पदों के मुकाबले 1155 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। इन अभ्यर्थियों को 14 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी है और 21 मार्च तक आवेदन की हार्ड कॉपी अन्य जरूरी अभिलेखों के साथ डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आयोग को उपलब्ध करानी है। आयोग के अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह के अनुसार तो ये देख सकते हैं कि 14 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 21 तारीख तक आप जो है चाहो तो आप ईमेल के माध्यम से भेज दीजिए, डाक के माध्यम से भेज दीजिए, ईमेल नहीं डाक के माध्यम से भेज दीजिए, आपको हार्ड कॉपी भेजनी है, या फिर आप सीधा अपने हाथ से ले जाकर आप आयोग को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगली अपडेट देखते हैं। अगली अपडेट है कि एस्टेट आवेदन का फिर से मौका। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपको एस्टेट में आपने आवेदन नहीं किया है तो आप लोग आवेदन जाकर आप कर सकते हैं। कल से इसका पोर्टल ओपन कर दिया गया है और कल इसकी लास्ट डेट है, क्योंकि 1 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र एग्जाम डेट के बारे में पूछ रहे हैं, अभी एग्जाम डेट को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन संभवतः मार्च में ही परीक्षा कराए जाने की यहाँ पर कोशिश जारी है। तो आप लोग मार्च में ही परीक्षा को लेकर के आप लोग तैयारी करते रहें। फिलहाल यहाँ पर अभी एग्जाम डेट को लेकर के कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। कल इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप लोग जाकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। वहीं पर हम बात करते हैं सिपाही भर्ती पेपर लीक को लेकर के। तो पेपर लीक को लेकर के जो कार्यवाही है वो चल रही है और आए दिन किसी न किसी की जो गिरफ्तारी है वो एसटीएफ के माध्यम से की जा रही है, पुलिस के माध्यम से की जा रही है। वहीं पर कल भी जो है 4 लोगों को दबोचा गया है। इटावा पुलिस, एसओजी सर्विलांस सेल, एसटीएफ गोरखपुर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुधवार को पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। संयुक्त टीम ने इसके पास से अभ्यर्थियों की मार्कशीट, प्रवेश पत्र, ब्लैंक चेक, मोबाइल फोन व लैपटॉप बरामद किया है। आरोपितों में 3 देवरिया जिले के हैं, जबकि एक अन्य पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के निवासी हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इतना बड़ा पेपर लीक का मामला हुआ उसके बाद से परीक्षा रद्द हुई, तो बक्से तो मेरे हिसाब से कोई नहीं जाएंगे और इन लोगों पर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करते हुए इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं गरीबों के हक मारने की कोशिश की और उसमें वो विफल हुए हैं। तो कम से कम इनको सजा तो बहुत जबरदस्त वाली मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।